जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो लखनऊ से बैठकर बंगाल की सियासत हिला दे उसे शेर योगी आदित्यनाथ कहते हैं। दोस्तों, बंगाल की कमान अब योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ले ली है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद तक को हिलाकर रख दिया है। ऐसा तूफान बाबा ने खड़ा कर दिया जिसने अभी से ही ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार दिल्ली भी योगी के कंधों पर बंगाल फतेह की जिम्मेदारी सौंप चुका है। दोस्तों, अगले 3 मिनट में मैं आपको योगी आदित्यनाथ के उस प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसने अभी से ही पश्चिम बंगाल में बड़े खेल की तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी का 15 साल का साम्राज्य उखाड़ फेंकने की कसम भी योगी ने खा ली है, और कैसे मोदी और अमित शाह ने अब योगी आदित्यनाथ को ब्रह्मास्त्र के तौर पर उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा, योगी ने जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी भूल जाइए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या अभी योगी के साथ है? क्या पश्चिम बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के लिए बंगाल में भी संकट मोचन बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाबरी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हुमायूं कबीर के पैरों तले जमीन को खिसका दिया। एक तरफ ओवैसी ब्रदर्स योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने का काम कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो बिहार में किया, वैसे ही योगी को चुनौती देंगे और योगी डर जाएंगे। योगी जी ने कहा कि आओ, स्वागत है। योगी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अकबरुद्दीन ओवैसी का आना या असदुद्दीन ओवैसी का आना यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है, यह बल्कि अखिलेश यादव के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जहां जहां ओवैसी के पैर पड़े वहां अखिलेश का वोट कटेगा, और अखिलेश का वोट कटेगा तो फायदा किसे मिलेगा यह बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको पश्चिम बंगाल की सियासत बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर ने वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया ही था कि इधर से योगी ने तूफान खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी को ऐसा बाउंसर डाला जिसने देश की सियासत को पलट कर रख दिया है। बाबरी मस्जिद की चर्चा विधानसभा चुनावों में होगी और योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषणों में सुना जाएगा, यह भी क्लियर हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले क्या कहा है उसे जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बाबरी को लेकर साफ कर दिया कि देश के अंदर दोबारा बाबरी खड़ी नहीं हो सकती, कयामत तक खड़ी नहीं हो सकती, और ऐसा करने वालों को कैसा सबक सिखाया जाएगा यह भी याद रखेगा जमाना। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर कदम बढ़ा चुका है, उसे फंडिंग हो रही है। ममता बनर्जी खामोश है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है, जिस नासूर को मिटाने में वर्षों लग गए, उसी बाबर के नाम पर हुमायूं कबीर जब मस्जिद बनाने जा रहा है तो ममता बनर्जी क्या झुनझुना बजा रही हैं? ममता बनर्जी की जुबानें क्यों सिल गई है? क्या वो देश को एक दंगे की आग में झुलसाने के लिए ही यहां पर अपनी खामोशी बनाकर रख रही हैं? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला। बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बन सकती। हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो। फिर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया और कहता है कि यह ना तो लखनऊ है और ना ही उत्तर प्रदेश है। अगर यूपी में यह होता भी ना हुमायूं कबीर तो औकात नहीं थी। योगी का बुलडोजर गरज चुका होता, बरस चुका होता, यूपी की पुलिस डंडा लेकर तुम्हें उखाड़ने का काम कर चुकी होती, क्योंकि यूपी में हर व्यक्ति कायदे से रहता है। लेकिन बंगाल में अब वक्त आ गया है जब योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, नहीं तो वहां पर ममता बनर्जी की खामोशी कहीं कोई बड़ा इशारा ना कर रही हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह बंगाल है, यह मुर्शिदाबाद है और यहां मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई मस्जिद बनाने से रोकना चाहता है तो कोशिश करके देख ले, कोई भी ताकत बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोक नहीं सकती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया गया है, और योगी जी को जब चैलेंज दिया जाता है तो अच्छे से हर कोई जानता है फिर क्या होता है। योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के मसले पर लखनऊ से बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर
जरूर कोई स्ट्रेटेजी छिपी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंगाल में समय से पहले उतारने की तैयारी हो गई है। योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में कमान संभालने वाले हैं। वो मुर्शिदाबाद से लेकर हावड़ा और कोलकाता से लेकर हर जगह पर रैली करेंगे और योगी इन भाषणों के जरिए से क्लियर संदेश देंगे कि अब खामोशी नहीं, एक्शन चाहिए। अब ममता बनर्जी जैसी नेता नहीं, योगी जी जैसा तूफान चाहिए। अब बाबरी के नाम पर मस्जिद नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर का प्रहार चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा एक्शन होना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकली आवाज आज बंगाल में गूंज रही है। और आपको याद होगा दोस्तों, हिंदुओं की जब जब बात आई है, योगी सीना तान खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जब हिंसा हो रही थी, हिंदू टारगेट किए गए, तो किसी ने नहीं बोला, सबकी जुबानें सिल गई। ना अखिलेश बोले, ना राहुल बोले, ना प्रियंका, ना ही किसी और ने बोला। लेकिन योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे। योगी ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहना जरूरी है, क्योंकि कभी पीडीए के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर ये लोग बांटने की सियासत करते हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, वो एक गेम चेंजर साबित होते हैं। उनकी फेंकी गई बाउंसर पर अच्छे अच्छे राजनीतिक खिलाड़ी भी टिक नहीं पाते। और अब पश्चिम बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ की तूफानी एंट्री का संकेत मिल गया है। योगी के भाषणों में भी एक रूपरेखा तय हो गई है कि वो बाबरी को लेकर सीधा बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, लाउड बोलेंगे। बाबरी का निर्माण कयामत तक नहीं हो सकता है। बाबरी का सपना देखने वालों, सोच लो कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। और दूसरी तरफ अमित शाह भी एक्शन की पूरी तैयारी में है। खबर ऐसी है क्योंकि यह राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मसला है और अगर बाबरी का निर्माण हुआ तो यह देश के लिए भी एक संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए दिल्ली से भी अमित शाह कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। भले ही बाबरी अभी चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बनने में भी इसे समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर तो यह बनने से रहा। लेकिन अगर दिल्ली से एक्शन हुआ तो यह समझ लीजिए कि अमित शाह इस पूरे मामले पर सख्त नजर आएंगे। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर देश को बांटने की साजिशें हो रही हैं? और योगी आदित्यनाथ को क्या हुमायूं कबीर ने चैलेंज देकर बड़ी गलती कर दी? क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में भी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।